ओके सो नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे छात्रों को। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट 5, कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन is a domain of artificial intelligence which enables machine to see through images or visual data, process and analyze them on the basis of algorithms and method to analyze the actual phenomena in images। कुछ ऐसा होता है, सोच लीजिए आप सामने कुछ देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, इमेज जो है आपके आँख से जा रहा है ब्रेन में, ब्रेन उसको एनालाइज करके बोल रहा है कि ये लड़का जो है ये आपको पढ़ा रहा है। वैसे ही कंप्यूटर में होता है, आप कैमरा में कुछ भी इनपुट लो, इंस्ट्रक्शन देने के वक्त वो आउटपुट निकालेगा ही निकालेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर विजन और एआई का मतलब मिल क्या है। तो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग पहले ही पढ़े कि एआई के अंतर्गत कंप्यूटर विजन आता है, एक पार्ट है। नेक्स्ट, AI enables computer to think and computer vision enables AI to see, observe and make sense of visual data like image and videos। मैंने पहले ही कहा वो क्या होता है, कंप्यूटर विजन एआई को देखने के लिए मदद करते हैं। सोच लीजिए एआई ब्रेन है और कंप्यूटर विजन आँख है उसका, वो आँख दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख ही सकते हैं ये डायग्राम। अब हम लोग जाने वाले डिफरेंस में। इसका डिफरेंस अगर देखें तो कंप्यूटर विजन के लिए, computer vision deals with extracting information from the input images or videos to infer meaningful information and understanding and to predict the visual input। Computer vision is a superset of image processing। Example, object detection, handwriting recognition, etc। अब मुझे बताने दीजिए यहाँ पर ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के लिए। तो क्या होता है, कंप्यूटर विजन क्या करता है, आपका जो भी है इनपुट, इमेज का इनपुट वो ले लेता है, इमेजेस का इनपुट लेने को शुरू कर देता है या वीडियो से, जिससे वो कुछ मीनिंगफुल चीज निकालने का कोशिश करता है और उससे रिजल्ट इनपुट को प्रेडिक्ट करता है। ये इमेज प्रोसेसिंग का एक सुपरसेट है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम। अगर आप देखेंगे सैमसंग के जो भी टैबलेट यूजर है उसके साथ अगर ये पेन देता है तो आप उससे लिखने से ऑटोमेटिकली हैंडराइटिंग रिकॉग्नाइज हो जाता है। इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, it is mainly focused on processing the raw or input images to enhance them or prepare them to do other tasks। Example, image processing is a subset of computer vision। Example, rescaling image, correcting brightness, changing tones, etc। मैंने पहले भी कहा था, इमेज प्रोसेसिंग कुछ ऐसा चीज है जहाँ पर आपको जो ओरिजिनल इमेज है वो आप मॉडिफाई करते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल के रूप से फोटोशॉप बोल सकते हैं या कैनवा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप एक इमेज को मॉडिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, रीस्केल कर रहे हैं या आप इमेज को क्रॉप कर रहे हैं, आप इमेज का जो कलर टोन है वो चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। पहला है फेशियल रिकॉग्निशन। आप सोच लीजिए आपके घर में सिक्योरिटी सिस्टम के लिए आपने स्मार्ट डोर लॉक लगाए हैं। उसमें क्या है, एक तो कैमरा है। अब इस कैमरा से क्या हो रहा है, इस कैमरा से आपका फेस देख रहा है और डिटेक्ट कर रहा है और डेटाबेस में देख रहा है कि आप उस तरह के व्यक्ति है या नहीं। अगर नहीं है तो वो नहीं खुलेगा और जो मालिक है अंदर उसको बोलेगा, अगर आप है तो बिना मालिक के ये खोल देगा। ये बहुत सारा जगह पर काम होता है। हम लोग के स्कूल के अटेंडेंस सिस्टम में भी ये पाया जा सकता है। ये कैसे काम होता है मैंने पहले ही बता दिया। फेस फिल्टर दूसरा जो कि मोस्ट पॉपुलर थिंग है। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक हर रोज ही कोई या स्नैपचैट हर रोज ही कोई यूज करता है, मगर आप एक चीज देखेंगे कि उसमें लोग
क्या करता है, फेस फिल्टर लगाता है। इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल अगर हो तो लेंस कार्ड का ले सकते हैं। लेंस कार्ड में क्या होता है, आप चश्मे को वर्चुअली ट्राई करते हैं बिफोर बाइंग इट। तो ये क्या कर रहा है, आपका फेस का मैपिंग ले रहा है और उसके एल्गोरिथम से आपका फेशियल डायनामिक्स के अनुसार वो फेस फिल्टर लगा रहे हैं। अब ये कैसे समझेंगे, देखते हैं। सोचिए आपने कोई चश्मा का फिल्टर लगाया है। अब आपके सामने में चश्मा निकाला है। आप फोन को जैसे के वैसे रखिए और आप अपना सीन 90 डिग्री घुमा दीजिए, देखेगा वो नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर में ट्रेन किया गया है कि आँख का जरूरत है, वो आँख नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, रिवर्स इमेज सर्च। आप लोग अगर गूगल में जाए या बिंग में जाए या कोई भी सर्च इंजिन में जाए, तो आपको कुछ एक चीज देखने मिलेगा जहाँ है रिवर्स या अपलोड फोटो टू सर्च। अभी बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट में भी आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो इमेज है वो आप जब भी अपलोड कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, वहाँ पर जाकर सर्च करने वाला है। अगर उसके सिमिलर कुछ इमेज मिले फीचर्स के थ्रू, तो वो क्या करेगा, उसको लेगा और लेकर उसका सिमिलर रिजल्ट आपको दिखाएगा। लेट्स से आपने कोई एक बुक का भी इमेज दिखाया, ऑनलाइन में उसका बहुत सारा अगर पिक्चर्स हो तो वो वही दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आज के समय में बहुत ही एक ट्रेंडिंग थिंग है। टेस्ला जैसे बड़े बड़े कंपनीज भी आज ये काम शुरू कर दिया है। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग प्रोसेस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक नेविगेशनल रूट को निकाल रहे हैं और उससे एनवायरनमेंट को मॉनिटर भी कर रहे हैं। सोच लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपको थकान है, तो आप गाड़ी को पूरा कंट्रोल दे रहे हैं। गाड़ी क्या कर रहा है, लाइन देख रहा है, वो रेडर से सब स्कैन करके देख रहा है आसपास कि कुछ गड़बड़ है या नहीं। लास्ट जो कि है, लास्ट और दो तो है। सो मेडिकल इमेजिन एक है जो कि बहुत ही मूल्यवान चीज है। इसमें क्या हो रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो रीड कर रहा है और 2D स्कैन इमेज को 3D मॉडल में भी कर सकता है, जिससे जो पेशेंट्स का जो कॉम्प्लिकेशन है वो समझ पाते हैं। और भी अगर देखें, ब्रेन का सीटी स्कैन के लिए भी एआई का प्रयोग होता है। कॉम्प्लेक्स सर्जरी के लिए भी एआई एकदम होता है, आजकल रोबोटिक्स सिखा रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन कुछ ऐसा चीज है, सोच लीजिए आप गए हैं साउथ इंडिया के केरला में, जहाँ पर तमिल, ऑब्वियसली तमिल होता है, तो आप तमिल समझ नहीं पा रहे और वहाँ पर कोई तमिल नहीं बोलना चाहता है। प्लीज माइंड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट स्टिल, तो क्या हुआ, आपके पास फोन है, आप क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेट खोलेंगे। गूगल ट्रांसलेट खोलने के बाद एक ऑप्शन आता है जहाँ पर आप अपलोड कर रहे हैं आपका जो पिक्चर है, वो क्या कर रहा है, वो जो भी टेक्स्ट है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, अपनी इंजन के साथ मैच करके वो अपने आप से आपके भाषा, सोच लीजिए हिंदी में ही चाहिए तो आपको हिंदी में ही दिखाने वाला है। नेक्स्ट, हम लोग आने वाला क्लासिफिकेशन। द इमेज क्लासिफिकेशन प्रोसेस is the task of assigning an input image one level from a fixed set of categories. This is one of the core problems in CV. Despite this simplicity, has a large variety of practical application. इमेज क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें हम लोग सोचिए, आप किसी का एक पिक्चर दे दिया, सोच लीजिए आपने एक फाइल लिया तरबूज, तरबूज का पिक्चर आपने कंप्यूटर को दिया और बोले कि देखने के लिए। कंप्यूटर ऐसा आसानी से नहीं समझ पाएगा उसको। आपको ऐसा करके बोलना है कि वो तरबूज में लाल रंग रहता है, बॉर्डर तो सफेद या लाइट ग्रीन का होता है, अंदर में काला काला बीज रहता है, तभी जाकर वो समझ में आता है। तो आप हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट जगह तो क्लासीफाई एंड लोकलाइजेशन। अब क्या होता है, हम लोग ने तो क्लासीफाई तो कर दिया, मगर अब नहीं चाहते। सोचिए मैं एक टेबल पर रखा हूँ, टेबल में तरबूज तो लेफ्ट साइड में रखा है, उसने कह तो दिया तरबूज है मगर वो नहीं जाने कहाँ पर है। तो हम लोग ट्रेन करने वाले हैं कि उसका पोजीशन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका तरबूज भी क्लासीफाई हो रहा है, उसके साथ वो देख रहा है कि कहाँ पर वो तरबूज है।
Next, object detection. Object detection is a process of finding instances of real-world objects. Object detection algorithms typically use extracted features and learning algorithms to recognize instances of an object category. It is commonly used in applications such as image retrieval and automatic vehicle parking system. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ये बहुत कॉमन है। जो लोग नोएडा कोलकाता उस साइड में रहते हैं, आप लोग देख रहे हैं रास्ते में स्पीड ब्रेकर सिस्टम या सीसीटीवी कैमरास लगा रहते हैं। अगर आप रेड लाइट या हेलमेट के बिना जा रहे हैं, वो लोग चालान करते हैं। कैसे? वो लोग को ट्रेन किया गया है कि वो लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उसका डेटा सेट ट्रेन है, आपका स्पीड वो भी वो समझ पाता है। ऐसे करके ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किया जाता है। इसका मतलब बहुत सारा वैरायटी है। जैसे यहाँ पर कुछ बताया गया है, इमेज रिट्रीवल एंड ऑटोमेटिक व्हीकल पार्किंग सिस्टम। नेक्स्ट है इंस्टेंस सेगमेंटेशन। It is the process of detecting instance of the objects, giving them a category, and then giving each pixel level on that. A segmentation algorithm takes an image as input and outputs and a collection of regions or segments. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों का पूरा अप्रोक्सीमेटली ये ले रहा है। सोल्यूशन के जो तरबूज है वो क्या है, हाफ सर्कल का समय हो तो वो हाफ सर्कल हाईलाइट करेगा, पूरा नहीं। या वजह से इमेज देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन में ये कैट को देख रहा है सिर्फ। लोकलाइजेशन में ये कैट को आइडेंटिफाई कर रहा है कहाँ पर है, अगर इस साइड आएगा तो इस साइड दिखाएगा, नहीं तो उस साइड दिखाएगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में बहुत सारा है, जैसे कुत्ता बिल्ली हाथ, ये सब है, इनको डिटेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट में से पूरा एकदम एग्जैक्टली इसका बॉर्डर पर बॉर्डर इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ इमेजेस के बारे में सीखने वाले हैं। हम लोग तो हर रोज ही फोटो खींचते हैं, सभी लोग फोटो खींचते हैं, तो क्या अब हम लोग देखने वाले हैं पिक्सल। ठीक है, ये है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द इमेजेस। पहला जो है पिक्सल, द वर्ड पिक्सल comes from means a picture element. They are the smallest unit of information that make up a picture. Usually round of square, they are typically arranged in a 2D grid. ठीक है, पिक्सल क्या है? सोच लीजिए आपका जो स्क्रीन है वो बहुत सारा डॉट्स से बनाया हुआ है। डॉट्स डॉट्स और पिक्सल। आप जो भी पिक्चर देख रहे हैं कंप्यूटर में वो पिक्सल है। आपके सामने जो यूट्यूब वीडियो चल रहा है वो भी पिक्सल वीडियो ही है। Resolution. Number of pixels in an image sometimes called the resolution. When a term is used to describe pixel count, one convention is to express resolution as the width by the height. आप लोग जब खरीदने जाते हैं मॉनिटर टीवी, हम लोग सुनते हैं कि 200 पिक्सल 500 पिक्सल, या आप लोग जब कैमरा देखते हैं उसमें क्या होता है, मेगा पिक्सल। तो क्या है, वो दिखाता है कितना पिक्सल्स है। जितना पिक्सल होगा उतना रियलिस्टिक होगा। पिक्सल वैल्यू, ये एक तो कॉमन फॉर्मेट है पिक्सल के लिए, जिसका नाम रहता है बाइट इमेज। जहाँ पर क्या होता है, 8 बिट इंटीजर में 0 से 225 के अंदर कलर का या जो ब्राइटनेस का है सब वैल्यू रहता है। जैसे अगर 0 होगा तो वो ब्लैक का आएगा, 225 255 अगर होगा तो उसको वाइट कहलाएगा। ठीक है, या फुल कलर भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ब्राइटनेस के ऊपर। अब क्या होता है, since each pixel uses 1 byte of an image, this is equivalent to its 8 bits of data। तो क्या 1 byte का इमेज 8 bits डेटा का समान है। So each bit has two possible values which tell us that the 8 bits can have 255 possibilities of values that starts from 0 and ends at 225। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। नेक्स्ट बनने वाला है ग्रेस्केल इमेज। Grayscale images are images that have a range of shades of gray without the apparent color. The darkest possible shade is black, which has total absence of color, zero value of the pixel. Lightest possible shade is white, which is total presence of color is 255 value of a pixel. Intermediate shades of gray are represented by equal brightness level of the three primary colors. A grayscale has its pixel of size 1 byte having a single plane of 2D arrays of pixels.
The size of the gray image is defined as the height into width of that image. ग्रेस्केल क्या होता है? ग्रेस्केल इमेज होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट पहले के समय पिक्चर्स अगर देखते होंगे तो उसे ग्रेस्केल कहते हैं। क्यों? उसमें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो शेड है उसका ही प्रयोग होता है। ठीक है। ये जो आप स्क्रीन में देख रही है, ये जो पेज है वर्ड का, इसमें व्हाइट और ब्लैक का है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कह सकते हैं जब तक आपका ये कलर ना आ जाए। अब क्या होता है इसमें? इसमें सिर्फ वो शेड्स ऑफ ग्रे दिखाता है, जिसमें से डार्केस्ट है ब्लैक, जीरो, और लाइटेस्ट क्या है? लाइटेस्ट में है आपका 225 मतलब वाइट। ठीक है। वन वाइट में दिखाता है, और इसमें क्या होता है 2D एरे ऑफ पिक्सेल्स में रहता है। ये बहुत सुविधा का है जब आप प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जैसे वो उस जगह पर मेस का गेम हो तो इसमें ग्रेस्केल इमेजेस का टेक्निक यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? RGB images. All the colors that are represent can be made by combining different intensities of red, green, and blue. Every RGB image is stored in the form of three channels called R channel, green channel, and B channel. Each plane separately has many pixels with pixel value varying from 0 to 255. All the three planes when combined form a color image. This means that in an RGB image, each pixel has a set of different values which together give the color of that particular pixel. अब देखिए इसमें क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आप कलर थ्योरी या ड्राइंग करते हैं तो आपको कलर थ्योरी मालूम होगा। रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीनों को मिलाकर एक कलर आता है। क्यों? हम लोग के डिस्प्ले में जो पिक्सल्स है उसके अंदर RGB रहता है, उसको बैलेंस करके ही दिखाता है। जैसे देखिए ये टोटा को तीन कलर में स्प्लिट किया, इसका ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं कैसा है। ये 0 to 255 में ही वेरी करता है। इसको तीन बार लिखा जाता है। आप समझ ही पा रहे कैसा कलर आ सकता है। अब हम लोग इमेज का फीचर देखने वाले हैं। इमेज से पर्टिकुलर कुछ पॉइंट लिया जाता है इन कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। ए फीचर is a piece of information that is relevant for solving a computational task related to certain application. Features may be specific structures in the image such as point, aids or object. आप सोचिए, आपने जो तरबूज दिखाए थे उसमें फीचर्स क्या क्या है? लाल रंग का अंदर वाला, बीच जो है, साइड का जो अ, है पील, वो वाला। अब देखने वाले इमेज एडिटिंग। जैसे ही जैसा हम लोग पिक्सल का वैल्यू चेंज करते हैं वैसे ही इमेज चेंज होता है। हम लोग जैसे इमेज प्रोसेसिंग में बता रहे थे वैसा ही दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पिक्सल वैल्यूज इज द बेस ऑफ इमेज एडिटिंग। पहले ही कहा था ये बेस है। This is done with the help of the process of convolution and convolution operator which is commonly used to create this effect. Convolution के बारे में बाद में हम लोग पढ़ने वाले। देख ही पा रहे हैं इमेज का फिल्टर्स कैसे इसे अप्लाई किया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स है। अब है हम लोग कॉन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले। इट इज अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन that is fundamental to many common image processing operators. It provides a way of multiplying together two arrays of numbers, generally different sizes, but of the same dimensionality to produce a third array of numbers in the same dimensionality. ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो लिया जा रहा है इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है ये दोनों के साथ, तो इससे क्या हो रहा है, ये वाला चीज क्या हो रहा है, यह मोस्टली मैट्रिक्स के साथ रहता है, तो ये हायर क्लास में या के सिलेबस में रहता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं आई का मतलब इमेज एरे, के का मतलब कार्डिनल एरे। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो रहा है, जो एरे है उसका रिजल्ट निकल रहा है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर को परफॉर्म करने के बाद। ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले कर्नल। अब देखिए यहाँ पर एक मजा का चीज है। कर्नल बोलते हुए बहुत जन ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूट को कर्नल कहते हैं। कर्नल को कहते हैं ठीक है, मगर ये अलग वाला कर्नल है। कैसे? A kernel is a matrix which is slide across the image and multiplied with the input and output is enhanced in a certain desirable manner.
ठीक है। ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वी ओवरलैप द entire image with the center of the kernel to obtain convolution output. In the process of doing it, the output becomes smaller as the overlapping is done at the edge row and column of the image. ठीक है। To achieve this, we need to extend the edge values out one by one the original image while overlapping the centers and performing the convolution. This will help us to keep the output and input of the image of the same side while extending the edge pixel values are considered zero. ठीक है। देख ही पा रहे हैं कैसे करके ये लोग एक्सटेंड कर रहे हैं ये वाला साइड को, ऐसे करके लिया 12 मैट्रिक्स का। ठीक है। ये सेंटर है इसका और ये सब पिक्सल वैल्यू है। अब हम लोग चले जाके कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। Convolutional neural network is a deep learning algorithm that makes the input of a image assign importance, learnable ways and biases to various assets object in the image and be able to differentiate one from another. हम लोग जानते हैं तीन तो लेयर, इनपुट, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। यहाँ पर क्या हो रहा है, पिक्चर का इमेज ले रहा है, इसको जूम इन करके फिर से ले रहा है, ऐसे करके पूरा ऐसे करके जा रहा है, फिर यहाँ पर वॉइस अप्लाई करके यहाँ पर आंसर दिखा रहा है, यहाँ पर फ्लैग कर रहा है, फूलिंग कर रहा है, रिलीव हो रहा है। तो आप समझ ही पा रहे हैं। अब हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानने वाले। कॉन्वोल्यूशन लेयर ये क्या होता है, CNN का पहला लेयर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाई लेवल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, जैसे एजेस फ्रॉम द इनपुट इमेज। इसका एज को लेता है। CNN does not need to be limited to only one combinational layer. The first combinational layer is responsible for capturing the low level features such as age, color, gradient, orientation, etc. ये क्या कर देगा, पहला जो लेयर है उससे जो भी कम वाला है वो कैप्चर करेगा, जितना बढ़ेगा वो हाई लेवल फीचर लेने वाला है। ठीक है। ऐसे फीचर मैप in a convolution layer several kernels used to produce several features. The output of this layer is called a feature map. इसको हम लोग एक्टिवेशन मैप भी कहते हैं। नेक्स्ट रेल्यू लेयर, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट फंक्शन। इस लेयर में क्या होता है कि हम लोग फीचर मैप के पाने के बाद इसको पास किया जाता है। ये सिंपली क्या होता है, जो भी नेगेटिव नंबर है उसको हटा देता है और इसको कोशिश करते हैं जितना ही पॉजिटिव रहे तो अच्छा हो। आप समझ ही पा रहे हैं कैसे ये नेगेटिव को पूरा हटा दे रहा है यहाँ पर। पूलिंग लेयर, pooling layer similar to the convolution layer, the pooling layer is responsible for reducing the spatial size of the convoluted feature while still retaining its important features. Two types of pooling can be performed in an image. Maximum pooling. Maximum pooling returns the maximum value from the portion of image covered by the kernel. Average pooling क्या करेगा, उसका average को निकालेगा। यहाँ पर एक ही पार्ट है जो कि है, यहाँ पर इस डेटा को स्प्लिट करते हुए इसका मैक्सिमम पूलिंग निकल रहा है। तो इसका एक मिलकर मैक्सिमम है और इसका एवरेज निकल रहा है। अब क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको और भी मैनेजेबल किया जा सकता है और इसको छोटा कर सकते हैं इमेज को। और क्या हो सकता है, इमेज को हम लोग ज़्यादा रेसिस्टेंट कर सकते हैं स्मॉल ट्रांसपोजिशन डिसोर्शन या ट्रांसलेशन से। ठीक है। दूसरे वाला इमेज में फुल्ली कनेक्टेड लेयर जो कि हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि फाइनल लेयर इन द CNN इज फुल्ली कनेक्टेड layer. The objective of a fully connected layer is to make the result of convolution or pooling process and use them to classify the image into a label. In a simple classification example, the output of convolution or pooling is flattened into a single vector of values, is representing a probability that a certain feature belongs to a label. तो ये क्या कर रहा है, पूरा जो प्रोसेस है उसका फाइनल स्टेज है जहाँ पर ये आपको आउटपुट या जो डेटा है उसको एक्टिवेट करता है। तो आई होप आप सभी लोग जान पाए हैं कि कैसा हम लोग सीवी से काम करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के नीचे लिख सकते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आप चाहे तो क्लास 10 के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत काम का आएगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप नीचे लिंक लिंक बोले सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यूट्यूब चैनल का, उसमें आप ईमेल कर सकते हैं। तो धन्यवाद।